एक अरसे की बात है। एक घने जंगलों में चंचल नाम की एक चिड़िया और उसके कुछ बच्चे रहते थे। एक दिन जंगल में घनघोर वर्षा हुई और चंचल का घोंसला टूट गया। चंचल अब अपने घर से बेघर हो चुकी थी। उड़ते उड़ते वो नदी के किनारे जा पहुंची, जहां उसने दो पेड़ देखे। वो एक पेड़ के पास गई और पेड़ से बोली, पेड़ भाई, क्या मैं आपकी टहनी पर अपना घोंसला बना सकती हूँ? पेड़ ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, नहीं, तुम मुझ पर अपना घोंसला नहीं बना सकती। चंचल उदास हो गई और वहां से चली गई। फिर चंचल तभी दूसरे पेड़ के पास गई और जाकर बोली, पेड़ भाई, क्या मैं आपके ऊपर घोंसला बना सकती हूँ? उस पेड़ ने उसे अपने ऊपर घोंसला बनाने की इजाजत दे दी। अब चंचल ने खुशी खुशी उस पेड़ के ऊपर जाकर अपना घोंसला बना लिया और खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ वहां पर रहने लगी। तभी एक दिन फिर से घनघोर वर्षा होने लगी और सब कुछ तहस नहस होने लगा। लेकिन पेड़ की जड़ें मजबूत थी, इसीलिए चंचल और उसके घोंसले को ज्यादा हानि नहीं पहुंची। चंचल अपने घोंसले में बैठी हुई थी, तभी उसने देखा कि वो दूसरा पेड़ नदी में बह रहा है, जिसने उसे अपने ऊपर घोंसला बनाने से मना कर दिया था। चंचल उड़ के उस पेड़ के पास पहुंची और जाकर उस पेड़ से बोली, पेड़ भाई, देखा, तुमने मुझे अपने ऊपर घोंसला नहीं बनाने दिया था ना, इसीलिए भगवान ने तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दी है। तुमने मेरी मदद नहीं की, इसीलिए आज तुम नदी में बह रहे हो। तभी पेड़ मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता था कि मेरी जड़ें कमजोर हो चुकी हैं और मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं अपने आप को नहीं संभाल सकता, तो तुम्हारा घोंसला कैसे संभालूंगा? इसीलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया था, ताकि तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जान बच सके। चंचल ये बात को सुन रही थी और उसे अपने ऊपर बहुत ही अफसोस हुआ कि मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा, मुझे माफ कर देना। और ये कहते हुए चंचल वहां से उड़कर चली गई और मन ही मन सोचने लगी कि मैंने कितना बुरा किया। किसी के इनकार को हमेशा उनकी कठोरता ना समझे, क्या पता उसके उसी इनकार से आपका कुछ भला हो जाए। कौन किस परिस्थिति में है, शायद हम नहीं समझ पाए, इसीलिए किसी के चरित्र और शैली को उसके वर्तमान व्यवहार से ना तोलें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों तक हमारी नई नई कहानियाँ जल्द से जल्द पहुँच जाएं।